प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें एक स्तंभ दिया है और एक मीनार दी है, जिसमें से स्तंभ है वो छोटा है और इसकी ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है और साथ ही इसकी जो छाया बन रही है ये 4 मीटर तक बन रही है। इसके साथ ही एक मीनार है, इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है लेकिन इसकी छाया बन रही है 28 मीटर। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। जब इसके शीर्ष को छाया के साथ मिलाएं तो एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है इन दोनों में। तो त्रिभुज बनता है ABC और PMN। तो इसके जो चीज़ें दी गई है वो लिख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई 6 मीटर, स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो h मीटर मान लिया है और मीनार की छाया की लंबाई बन रही है 28 मीटर। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में ये जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं इनमें बात करते हैं। एक तो कोण C बराबर कोण N है, ये छाया के साथ बन रहे कोण है बराबर हैं। और साथ में ये जो स्तंभ के और मीनार के जो सरफेस के साथ कोण बन रहे हैं वो 90 डिग्री के कोण बनते हैं हमेशा। तो ये 90 डिग्री कोण है, तो ये प्रत्येक समकोण हो जाएगा। इसलिए ये दो कोण बराबर होने से इनसे जो बनने वाले त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और PMN, ये समरूप हो जाएंगे और कारण हो जाएगा AA यानी कोण कोण नियम। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए AB बटा PM और BC बटा में MN ये भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो हमने ये लिख दिया AB बटा PM और BC बटा MN। AB का मान 6 रख दिया है, PM का मान h ज्ञात करना है, BC का मान 4 है और MN का मान 28 है। इनको सॉल्व करेंगे तो h का मान आ जाएगा 42 मीटर आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इसमें क्रमशः AD और PM दो माध्यिकाएं हैं और ABC और PQR जो है वो आपस में समरूप दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। ये रहेगा त्रिभुज ABC, इसकी माध्यिका AD और PQR इसकी माध्यिका PM। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुजों के नाम के हिसाब से ही। जब समरूप में है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो AB बटा PQ हो जाएगा, BC बटा PQR हो जाएगा और AC बटा PR हो जाएगा। और साथ में समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। जब त्रिभुज समरूप तो संगत कोण बराबर, तो कोण A बराबर कोण P, B बराबर कोण Q और C बराबर कोण R हो जाएगा। अब D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, ये D इस BC का मध्य बिंदु, क्योंकि ये माध्यिका है तो BD बराबर DC हो जाएगा, BD बराबर DC। और इन दोनों को 1/2 BC लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं, जैसे BD है ये पूरी BC का आधा है, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। सेम इसी प्रकार इस त्रिभुज में PM माध्यिका है तो ये आधे आधे बराबर भाग हो जाएंगे। तो MQR का मध्य बिंदु है, MQR का मध्य बिंदु है और QM बराबर हो जाएगा MR, QM बराबर MR और ये दोनों हो जाएंगे 1/2 QR। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास AB बटा PQ और BC बटा QR पहले से है, ये रहा समीकरण नंबर 1 से। इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में BC को हम समीकरण नंबर 2 के हिसाब से, ये 2 यहाँ भाग हो रहा है, यहाँ जा कर के गुणा हो जाएगा, तो BC को 2BD लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 3 नंबर समीकरण से QR को 2QM लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगली लाइन में आ जाएगा हमारे पास AB बटा PQ बराबर BD बटा में QM। AB बटा PQ बराबर BD बटा में QM। अब दो भुजाएं तो जो हैं वो समानुपाती हो गई हैं, साथ में ये जो कोण है ये पहले से समानुपाती थे B और Q, तो कोण B और Q बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABD बराबर हो जाएगा, यानी कि PQM की समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABD जो है वो समरूप हो जाएगा PQM, यानी इधर वाला त्रिभुज इसके इधर वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। दो भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती हमने भी देखी, कोण B और Q पहले से हमारे पास बराबर हैं, तो हमारे पास ABD समरूप आ गया PQM के। रूल लग जाएगा SAS यानी कोण भुजा कोण नियम। अब अगर इन त्रिभुजों की बात करें, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं,
तो ए बी बटा में पी क्यू आ जाएगा, फिर बी डी बटा में क्यू एम आ जाएगा, फिर ए डी बटा में पी एम आ जाएगा। ये लिख दिया है। अब बीच वाली भुजा को हटा देते हैं, तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी बटा में क्यू पी एम हमें मिल जाएगा। यही हमसे सिद्ध करने को पूछा था, इसलिए एच पी यानी हैंस प्रूव्ड इति सिद्ध।